वीएस क्लासेस ऑनलाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक अनोखी और नई खोजी गई आकाशगंगा अलकनंदा के बारे में जानेंगे। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है, तो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है या आपके ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, ठीक है। साथ में आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी टॉपिक है ये हमारा, और आपका एआई बेस्ड भी है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा है, जो हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, ठीक है। तो चलिए हम इन सारी चीजों को यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम बात करें इस अलकनंदा की, तो ये आकाशगंगा ऐसी जगह में खोजा गया है या उस क्षेत्र में खोजा गया है ब्रह्मांड के जहाँ पे प्रकाश भी नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। सारी डिटेल हम आज की क्लास में समझेंगे, बहुत आराम से सारा पूरी वीडियो आप लोग आराम से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, कहाँ पे इसकी खोज हुई है? पुणे स्थित खगोलविदों राशि जैन, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, राशि जैन और योगेश वाडेकर ने आकाशगंगा जैसी एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है, ठीक है। दो प्रमुख व्यक्तियों ने इसकी खोज की है। पीएचडी की छात्रा है ये राशि जैन और योगेश वाडेकर प्रोफेसर, ठीक है। इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में ही इसकी खोज की गई है, और साथ में ये ब्रह्मांड के शुरुआती काल से ही अस्तित्व में रही है, ठीक है। माना जाता है ऐसा कि ब्रह्मांड के शुरुआती काल से ही बनने के साथ ही ये अस्तित्व में रहा है। खोज इसकी अभी हुई है। इसके स्पाइरल आर्म्स में युवा तारों और नेबुला की भरमार है, मतलब इसकी जो सर्पिलाकार भुजाएं हैं वहां पर बहुत सारे असंख्य तारे हैं और नेबुला भी है, ठीक है। नेबुला क्या होता है? तो यह धूल, मिट्टी, कण, गैसों और वाष्प, इन सभी का समूह होता है जहाँ पे तारे बनते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, कुछ मैंने यहाँ पे अलकनंदा के बारे में थोड़ा सा विजुअल्स हम दे रखे हैं। इस तरह से हमें जो टेलीस्कोप के माध्यम से चित्र मिले हैं, पिक्चर्स मिले हैं, वो है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं इसकी खोज के बारे में, इसकी खोज कैसे हुई है, ठीक है। तो यह शोध नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप की मदद से खोजी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसकी खोज की गई है, और इसका नेतृत्व किसने किया है? पीएचडी की छात्रा राशि जैन ने, और जो प्रमुख इसके नेतृत्व करता रहेंगे वो है प्रोफेसर योगेश वाडेकर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राशि जैन ने इसका नेतृत्व किया था। इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के एक ऐसे क्षेत्र को स्कैन किया है जहां पहले प्रकाश भी नहीं पहुंच पाया था। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ब्रह्मांड के ऐसे क्षेत्र में इसे खोजा गया है जहां प्रकाश भी, हमारा लाइट भी जो है नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। यानी ब्रह्मांड के बहुत ही अंधेरे कोने में इसे खोजा गया है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। वहां से एक कमजोर लेकिन स्थिर चमक का संकेत मिला, ठीक है। जेम्स टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, इसे एक संकेत मिला, कैसी? चमक जैसा संकेत मिला। फिर उसकी जब जांच की गई है, उस संकेत की जांच की गई, तो पाया गया कि वह एक नई आकाशगंगा है, जिसे बाद में अलकनंदा नाम दिया गया। अलकनंदा नाम क्यों पड़ा, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शोध का मार्गदर्शन कौन कर रहा था? तो देखिए, इस शोध के मार्गदर्शक रहे हैं पुणे स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र के प्रोफेसर हैं योगेश वाडेकर, ठीक है। वाडेकर इसका मार्गदर्शन कर रहे थे इस पूरी प्रोजेक्ट का, क्लियर है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में अलकनंदा की खोज की गई है। यह शोध प्रमुख यूरोपीय खगोल विज्ञान पत्रिका, ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, यह जो आपका शोध है इसके बारे में यूरोपीय खगोल विज्ञान पत्रिका, जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें छपा है, ठीक है। इस पत्रिका में इस शोध के बारे में छापा गया है। यह एक सर्पिल आकाशगंगा है, ठीक है। कैसी आकाशगंगा है? स्पाइरल गैलेक्सी है, यानी सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार कैसा होता है? एक सेंटर होता है और इस तरह से कुछ संरचना बनाते हुए उसमें सर्पिलाकार भुजाएं पाई जाएंगी, ठीक है। तो इसकी जो आकार है या संरचना है, कैसी है? सर्पिल आकाशगंगा है, जो 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, ठीक है। लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष, बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस होता है, लाइट ईयर में है क्योंकि, ध्यान रखिएगा। और यह बिग बैंग थ्योरी के ठीक 1.5
अरब वर्ष बाद, 1.5 अरब वर्ष बाद दिखाई दिया, यानी अस्तित्व में आया। तो आपकी पता है कि आपकी जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उसके बाद ही आपकी यानी हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे बन करके आई थी, अस्तित्व में आई थी। ठीक है? उसके बाद सारे ग्रह और हमारा सौर मंडल ये सब बना था। तो कहा जाता है कि बिग बैंग सही, ये वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी के ठीक 1.5 अरब वर्ष बाद हमारी अलकनंदा जो नई आकाशगंगा खोजी गई है, वो अस्तित्व में आया था। ठीक है? ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे आकाशगंगा, नई आकाशगंगा अलकनंदा के बारे में। ठीक, अब इसका नाम अलकनंदा क्यों पड़ा? ठीक है, तो आप अलकनंदा का नाम से परिचित हैं पहले ही कि हमारे भारत की एक पवित्र नदी है अलकनंदा। और चूंकि जो हमारी आकाशगंगा है कौन सी, मिल्की वे, उसकी संरचना भी अगर देखें तो वो सर्पिलाकार है। ठीक है, और आकार में लगभग जो नई आकाशगंगा अलकनंदा खोजी गई है, वो आकार में, संरचना में और प्रक्रिया में लगभग मिल्की वे की तरह ही दिखाई देती है। इस वजह से भी उसका नाम अलकनंदा पड़ा है। साथ में देखिए कि अलकनंदा जो है संस्कृत से लिया गया शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है स्वच्छ, उज्जवल और तेज धारा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब अलकनंदा खोजा गया था, मतलब अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के बहुत ही अंधेरे कोने में, तो एक चमक उसमें पाई गई थी। ठीक है, उज्जवल प्रकाश जैसा कुछ उसमें देखने को मिला था, वो तारों की वजह से था। ठीक है, इस वजह से भी इसका नाम अलकनंदा पड़ा है। इस आकाशगंगा को यह नाम इसकी हल्की सफेद चमक और धार जैसी फैलाव दिखाई देने पर दिया गया था। क्लियर है? चलिए, अब मेन तो नाम इसलिए ही दिया गया क्योंकि ये हमारी मिल्की वे की तरह दिखाई देती है। क्लियर है? चलिए, अलकनंदा की अगर हम भौगोलिक संरचना की बात करते हैं, तो वैज्ञानिकों ने इसकी भौगोलिक संरचना के बारे में कुछ अध्ययन किया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है। कुछ फैक्ट हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। जैसे यह एक बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी जैसी दिखाई देती है। बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी का मतलब होता है पट्टी नुमा संरचना। ठीक है, पट्टी नुमा स्पाइरल यानी सर्पिलाकार गैलेक्सी है। ठीक है, बैरेड स्पाइरल का मतलब है वह आकाशगंगा जिसमें एक लंबी पट्टी और उससे निकलती स्पाइरल आर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपका सेंटर में ब्लैक होल होगा और इसके चारों तरफ इस तरह से सर्पिलाकार भुजाएं पाई जाएंगी और इसी तरह से ये आपके ब्रह्मांड में घूमती हुई दिखाई देंगी। ठीक है ना? तो इसमें स्पाइरल आर्म्स होते हैं, इसी में, इन्हीं स्पाइरल आर्म्स में आपके तारे बनते हैं, इसी में नेबुला स्थित होता है। जितने भी आपके ग्रह हैं, गैसें हैं, धूल कण है, सब इसी आर्म्स में स्थित होती हैं। क्लियर है? देखिए, आकार की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने इसका अनुमानित व्यास निकाला है कितना, 1.3 लाख प्रकाश वर्ष। ठीक है, कितना आपका व्यास निकाला है, 1.3 लाख प्रकाश वर्ष। अगर वही हमारे मिल्की वे की बात करें तो मिल्की वे का व्यास जो है लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। ज्यादा है किसका, अलकनंदा का व्यास। तो जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, उससे बड़ा है अलकनंदा जो नई आकाशगंगा खोजी गई है। ठीक है, स्थान ये स्थित कहाँ है, तो अलकनंदा का लोकेशन देखिए, हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर, यहाँ ये स्थित है। ठीक है ना, ब्रह्मांड में ही एक लोकेशन है जिसे बोला जाता है हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर, यहाँ पर ये स्थित है। साथ में इसकी दूरी जो है पृथ्वी से लगभग 3 बिलियन प्रकाश वर्ष मानी गई है। ठीक है, ये छोटी सी डिटेल थी जो वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और उसी के आधार पर इन्होंने ये सारी जानकारी दी है। ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य, अब साइंटिस्ट कुछ बातें कहते हैं अलकनंदा पर आधारित। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले ब्लैक होल की बात करते हैं वो। ठीक है, तो ब्लैक होल जो है हमारी मिल्की वे से बड़ा है, अलकनंदा का ब्लैक होल मिल्की वे से बड़ा है। साथ में यह सूर्य से लगभग 50 करोड़ गुना भारी है। ठीक है, सूर्य से लगभग 50 करोड़ गुना भारी है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तारों की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ अनुमानित संख्या 400 से 500 अरब मानी गई है। ठीक है, मिल्की वे से 3 गुना अधिक तेजी से नए तारे बना रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अलकनंदा। अलकनंदा जो है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से 3 गुना अधिक तेजी से तारों का निर्माण कर रही है। और अलकनंदा के कोर में बहुत सारी जो आपने हमें सर्पिलाकार भुजाओं की बात की, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे एक्स रेज, गामा रेज और इंफ्रारेड वेव्स।
ये जो है लगातार उनके सर्पिलाकार भुजाओं से निकल रही है, ठीक है? और इन भुजाओं में जो भी गैसें, धूल कण, सभी बादल जो स्थित हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें उपस्थित हैं? तो उसमें स्थित है आपका हीलियम 3, सिलिकॉन 32 और भारी वस्तुएं। ये सारी चीजें जो है अलकनंदा के सर्पिलाकार भुजाओं में बन रही हैं, लगातार उनमें निर्माण हो रहा है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं डिटेल। हम्म गैलेक्सी, इस शब्द को भी थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं। हम इतनी देर से आकाशगंगा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आकाशगंगा है क्या? ये तो समझ लें, ठीक है? तो गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, तारों, ग्रहों, गैस, धूल, डार्क मैटर्स आदि इन सभी का एक विशाल समूह होता है, ठीक है? तो आकाशगंगा क्या है? कुछ नहीं, यह तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, धूल, कण, गैसें, डार्क मैटर्स इन सभी का समूह होता है, जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से आपस में जुड़ा होता है और एक ही जगह पर स्थित होता है, ठीक है ना? और ये जो है आपस में अपनी व्यक्तिगत जो है आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। ये सारी चीजें मिलकर ही एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। और हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद हम थोड़ा सा इस टेलीस्कोप के बारे में भी देख लेते हैं, जिसके माध्यम से इसे खोजा गया है, ठीक है? टेलीस्कोप का नाम क्या था? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है? टेलीस्कोप का नाम था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे नासा के द्वारा लिया गया था, ठीक है? तो यह कहाँ पर स्थित है? अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंज पॉइंट L2 पर स्थित है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। यह कहाँ स्थित है? तो यह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट L2 पर स्थित है। और यह लोकेशन कौन सी होती है? किस लोकेशन को हम ये कहेंगे ये क्षेत्र को? तो L2 जो है वह स्पेस पॉइंट होता है जहाँ पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां जो है बराबर हो जाती हैं, ठीक है? वह पॉइंट है, वह क्षेत्र है, यह वह लोकेशन जहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है समान हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है ना? और ऐसा क्यों होता है? ताकि यह अंतरिक्ष टेलीस्कोप के लिए सबसे सुरक्षित और स्थिर स्थान होता है, ताकि वह आसानी से चीजों को डिटेक्ट कर सके और आसानी से जो अंतरिक्ष है उसका अध्ययन कर सके। बैक में आप देख सकते हैं जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसका एक छोटा सा नमूना आप पीछे देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, ठीक है? हम्म तो ये सारी डिटेल थी हमारे नए आकाशगंगा अलकनंदा के बारे में है, जिसकी खोज हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।